नाइस नाइस नाइस। अभी लास्ट मंथ की बात है। मैं और मेरे भाई यहीं बाहर बालकनी में खड़े हैं एंड हम बातें कर रहे हैं। उसके स्कूल में कोई एक स्पीच देनी है एंड उसको जो टॉपिक मिला है वो स्पोर्ट्स का है। तो वो मुझसे कहता है कि क्या आप 3 4 5 मिनट तक लगातार स्पोर्ट्स के एडवांटेज पे बोल सकते हो, वो भी इंग्लिश में। तो मैंने सोचा कि अरे यार, बोल तो मैं सकता हूँ, इंग्लिश भी मुझे आती, स्पोर्ट्स भी पसंद है, बट 3 4 5 मिनट थोड़ी बोल पाऊंगा, उतना टॉपिक ही खत्म हो जाएगा एंड मैं फंबल कर जाऊंगा। ऐसे बोलना है जैसे मैं ऑलरेडी स्टेज पे हूँ एंड मैं स्पीच दे रहा हूँ। बट कुछ तो हुआ मेरे दिमाग में एंड आई वाज लाइक चलो ट्राई करते हैं। एंड मैंने जब फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट वर्ड बोलना शुरू किया, तब से लेके आखिरी के 3 4 5 मिनट तक विदाउट फंबल इंग्लिश में स्पोर्ट्स के एडवांटेज में एक से एक बढ़िया लाइंस मैं बोलता चला गया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज द ओनली लिमिट इज यू। जो सारी लिमिट है हमारे पास ना, वो हमारे दिमाग में ही है। बस सारी लिमिटेशंस हमारे दिमाग में है। एक्चुअल में तो हम और तुम बहुत ज्यादा बड़ा करने के केपेबल हैं। सो ये हमारी पहली एडवाइस है। इससे पहले कि मैं क्लियरली तुम्हें समझाऊं, मेरे सब्सक्राइबर्स का रूल है, कमेंट करो पिछले 24 घंटे में तुमने क्या क्या काम किया है एंड ऐसा कौन सा काम था जो तुम्हारा करने का मन नहीं था, बट जस्ट बिकॉज यू आर अ डिसिप्लिन मैन तुमने उस काम को भी कंप्लीट किया है। सो कमेंट करो, ऐसा कौन सा मेडिटेशन, बुक रीड करना, वर्क करना, पढ़ाई करना, ऐसा कौन सी चीज थी जो तुम्हारा करने का मन नहीं था बट तुमने स्टिल किया एंड टोटल कितना काम किया। प्लस अगर तुमने काम नहीं किया, अगर तुमने पिछले 24 घंटे को वेस्ट किया है, तो कमेंट सेक्शन में ही खुद से माफी मांगो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जो सबसे पहली एडवाइस है वो है एक्ट कॉन्फिडेंट। अगर तुम चाहते हो अपना ऑरा इंक्रीज करना, हाउ टू गेन मैक्सिमम ऑरा प्लस 1000 ऑरा लॉरा, ये मीम चले जा रहा है इंस्टाग्राम पे एक तरीके का, बट एक्चुअल में इसका मतलब यही होता है कि जब तुम कहीं भी जाओ तो पीपल मस्ट फील योर ऑरा कि अरे भाई कोई तो आया है, तुम बनो इंपॉर्टेंट इंसान। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है अपनी ऑरा को इंक्रीज करने का, वो यही है कि तुम कॉन्फिडेंट एक्ट करो। माइक टेस्ट, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, ऑल राइट, या हर जगह, हर जगह किसी भी सिचुएशन में तुम हो, मुझे पता है कि तुम थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे हो जो दिन भर रूम में रहता है एंड वीडियोस देखता है। ट्रस्ट मी, मैं भी वैसा ही था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा अभी भी इसी रूम में गुजरता है। बट आज से तुम्हें क्या करना है या मुझे क्या करना है, हम मैं ऐसा ही करता हूँ। से यस, जहां भी जा रहे हो ना बस हाँ बोल दो। कोई भी अपॉर्चुनिटी, हाँ मैं करूंगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले। कोई नदी डाकनी, कोई कीचड़ है, कहीं कुछ भी है, कोई भी रिस्क वाला काम है, कहीं कुछ फूड ऑर्डर करना है, कहीं कुछ भी करना है भाई, टेक रिस्क। मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, हमेशा हाथ खड़ा कर दो, मैं करूंगा। आई नो कि तुम डरे हुए हो। मैं पर्सनली मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे इस डर को, क्योंकि मैं इतना डरा रहता था कि मैं बगल की ग्रोसरी शॉप पे नहीं जाता था, मैं अपने बार्बर से बात नहीं कर पाता था। ये सब स्टोरीज मैं रोज बताता हूँ। इतना तो मुझे पता है तुम्हारा डर, बट अगर तुम आज से कॉन्फिडेंट एक्ट करने लग जाओ, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, लेट्स से कुछ तोड़ना हुआ लकड़ी का, हम लौंडों के बीच ही पुसस मारना हुआ, रेस करना हुआ, भागना दौड़ना हुआ, कोई छलांग लगानी, कुछ भी ऐसा जो हमारे ब्रेन को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, जस्ट से यस। बस हाँ बोल दो कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं करूंगा, एंड तुम्हारा ब्रेन एंड तुम्हारी बॉडी अपने आप तुमको उसके उस चीज को अचीव करने के केपेबल बनाएंगी। अगर लेट्स से एक छलांग ही लगानी, तुम दोस्तों ने डिसाइड किया कि यहां से लेके वहां तक हमें छलांग लगानी, वो भी बिना दौड़े, एंड तुम सोचते हो कि अरे मुझसे नहीं हो जाएगा, मैं एम्बेरस कर लूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। अबे तुम्हारे ही तो दोस्त है भाई, कर ले। तुझे भी नहीं पता कि क्या लिमिट है तेरी, कर ले, क्या पता तू क्रॉस कर जाए। हर सिचुएशन में बस तुम्हें क्या करना है, क्या विल डू इट, मैं करूंगा, पहले मुझे जाने दो। हर जगह तुम ऐसे लीडर बनना है, ऐसे कॉन्फिडेंटली। अगर तुम फेल भी होते हो, इट्स अ विन विन फॉर यू। अगर तुम जीत जाते हो तब तो बढ़िया है, बधाई हो, तुम खुश हो गए, तुम सोचोगे कि ये तो अनबिलीवेबल था। अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम एम्बेरस कर लोगे खुद को, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अभी तुम यंग हो, तुम्हें बहुत ज्यादा एम्बेरस करने की जरूरत है खुद को, बहुत ज्यादा चीजें करो, रिस्क लो, फेल हो, एम्बेरस करो। इससे होगा क्या कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस बहुत सारे रहेंगे एंड तुम्हारे पास स्टोरीज बहुत ज्यादा रहेगी, तुम बहुत कुछ सीख चुके होगे, बहुत मैच्योर रहोगे, प्लस तुम वो कूल भैया, वो कूल पापा, वो कूल अंकल बनोगे, वो कूल ग्रैंडफादर बनोगे जिसके पास बहुत सारी स्टोरीज होती है।
माइक टेस्टिंग या ओके ओके, ऑल राइट, ऑल गुड, लेट्स गो। तुम खुद ही सोचो मेरे भाई, अगर तुम बहुत ज्यादा खुद को एम्बेरस करते हो, पहली बार तुम कहाँ एम्बेरस करोगे? पहली बार जॉब इंटरव्यू में खुद को एम्बेरस करोगे, पहली बार जब तुम गाड़ी चलाने जाओगे खुद को एम्बेरस करोगे, पहली बार लड़की से बात करने जाओगे तब तुम खुद को एम्बेरस करोगे, पहली बार स्टेज पे स्पीच देने जाओगे तब तुम खुद को एम्बेरस करोगे। इन सभी जगह पे तुम थोड़ी सी गड़बड़ी कर देने वाले हो, एंड वो बहुत एम्बेरसमेंट होगा। तुम बोलोगे कि फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड इट, इट सक्ड। मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस था कि अरे मैंने उस लड़की से बात करी, मैं कांप गया था, या स्टेज पे मेरे पैर कांप रहे थे, मुझे पसीना हो रहा था, या उस जॉब इंटरव्यू में मैं फंबल कर गया, मैं बोल नहीं पा रहा था सही से। पर एक बात जरा ध्यान से सोचो, मैं और तुम, हम दोनों मैच्योर हैं। ये जो पहला स्टेप, जो पहली बार तुमने एम्बेरस किया, क्या ये सही चीज है या गलत चीज है? ये बहुत ज्यादा सही चीज है, क्योंकि अगर तुम आज 17 साल की उम्र में एक जॉब इंटरव्यू दे जाते हो एंड एम्बेरस कर देते हो खुद को, इमेजिन जब तुम अपना 10वां इंटरव्यू दे रहे होगे 21 साल की उम्र में, तुम्हारा सारा फियर खत्म हो चुका होगा, क्योंकि ये तुम बहुत ज्यादा बार कर रहे हो। अब तुम एम्बेरस ही नहीं करोगे खुद को, बिकॉज सारा जो फियर था 10 बार करने के बाद वो खत्म हो चुका है। तुम फंबल नहीं कर रहे, तुम कॉन्फिडेंटली कर गए, एंड तुम क्रैक कर गए वो जॉब, तुम क्रैक कर गए उस लड़की का नंबर, वॉट एवर इट इज भाई। एक्सपीरियंस तो बहुत जरूरी है, खुद को एम्बेरस करना तो एक्चुअली अच्छी चीज है। एंड ट्रस्ट मी, कोई याद भी नहीं करता। मैं अपने 2 एम्बेरसिंग मोमेंट बताता हूँ। 25-30 लोगों की ऑडियंस है, एंड वो जिम का कंपटीशन चल रहा है। मैंने डेडलिफ्ट के लिए पार्टिसिपेट किया था, इवन दो मेरा मन नहीं था। एंड मैं अभी जिम में बहुत बिगिनर हूँ, लाइक 3 4 5 महीने ही हुए हैं मुझे। एंड मेरे ट्रेनर ने मेरा नाम डलवा तो दिया, मुझे जाना है, मैं वहां जाता हूँ, एंड वहां मेरा ट्रेनर पास में भी नहीं खड़ा है, वो काफी दूर खड़ा है बैकग्राउंड में। अब मुझे बहुत डर सा भी लग रहा था। प्लस मेरा हाईएस्ट जो मैंने लिफ्ट करा है डेडलिफ्ट में, वो था टोटल 100 kg, यानी कि बारबेल को काउंट करके। बट मतलब प्लेट्स वगैरह मिला के 80 किलो या 85 किलो ही था, बाकी रॉड थी। तो वही मेरा पीआर था, वही मेरा हाईएस्ट जो मैंने उठाया। बट जब मैं वहां कंपटीशन में गया, तो वो जो रॉड लगी हुई थी जिस भी सेक्शन में मुझे डाला गया, वहां टोटल 50 किलो इधर, 50 किलो, 100 किलो इधर हो गया, एंड प्लस रॉड 15-20 किलो की, तो वो 120 हो गया। उतना मैंने कभी उठाया नहीं था। मैं इंट्रोवर्ट, में कुछ बोला भी नहीं, मैं बस चला गया ट्राई करने, एंड मैं हल्का सा भी नहीं उठा पाया। ये को इधर उधर से उठ जाए हल्का फुल्का, एंड तुम फेल हो गए, पूरा नहीं उठा पाए, वो सब नहीं। मैं जरा सा भी उसको हिला भी नहीं पाया, मैं हल्का सा भी नहीं उठा पाया। 25-30 लोग मुझे देख रहे हैं, एंड ये पहली बार मेरी जिंदगी में हुआ था। बट आज वो कहानी सिर्फ मुझे याद है और किसी को नहीं याद है। मे बी मेरे दोस्त को याद होगी, बट नो वन एवर टॉक्स अबाउट इट, नो वन मेक्स फन ऑफ मी। तो वो मैंने एम्बेरस किया था, बट आज किसी को नहीं याद है। उससे मैंने क्या सीखा भाई? नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा प्रिपेयर्ड रहूंगा, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहूंगा कि हाँ भैया ये मेरी लिमिट है, मुझे इतने में ही करना है। मैं अपने ट्रेनर को बोलूंगा आप जरा मेरे पास में खड़े रहो, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत कुछ सीखे हम, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि मैंने खुद को एम्बेरस किया, बट इट डजेंट फकिंग मैटर बिकॉज नो वन रिमेंबर्स। एक बार और मैंने ये कहानी बार बार बताई है। मैं एक लड़की के साथ जा रहा था, एंड रोड पे मुझे बाइक दिखती है, मैं सोचा कूद के उस छलांग मार के उसको पार कर दूं। और मैं थोड़ा एनर्जेटिक एथलेटिक टाइप का बंदा हूं, तो मैं अक्सर ऐसी चीजें करता हूँ। बाइक वाइक खड़ी है तो छलांग मार के उसको क्रॉस कर देना, या खटिया है उसको, वॉट एवर मैं छल ऐसे, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज मुझे करना थोड़ा पसंद है। मैं जंप मारता हूँ एंड मैं फेल हो जाता हूँ, मैं ऑलमोस्ट, समझो मेरा पैर फंस जाता है बाइक में, एंड मैं ऑलमोस्ट गिर जाता हूँ। उस टाइम मेरा मजाक बन जाता है। बट क्या उस लड़की को अभी ये याद है? नहीं। वो चाहती थी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूं। इन सब इंसिडेंट के बाद भी, सो इट डजेंट फकिंग मैटर अगर तुम खुद को एम्बेरस कर देते हो। एंड ये है हमारा पहली पॉइंट कि एक्ट कॉन्फिडेंट। अगर तुम्हें अपना ऑरा बढ़ाना है, जाओ मतलब दुनिया को ना अपना चेस्ट ओपन करके फेस करो कि आजा भाई, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या है, सब लेके आओ, मैं लड़ूंगा। अब जब तुम आगे से जाओगे ना, खरोच सारी तुम्हें लगेगी, तुम्हारे जो पीछे लौंडे जो दोस्त होंगे छुपे रहेंगे उनको नहीं लगेगी। बट दे विल नेवर डेवलप देमसेल्फ एज अ मैन। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे मेरे जो भी साथ रहता है वो हमेशा दुनिया को ऐसे फेस करता है, एंड मैं उसके पीछे छुपा रहता था। बट दैट्स नॉट हाउ वन शुड लिव लाइफ। तू ही तो मेरी आंखों में है, टड़ा टड़ा टड़ा। ओके ओके। सो अगला जो सेक्शन है हमारा, सेकंड पॉइंट, वो है पीपल। हमें लोगों के सामने ऑरा तुम्हारा अपने अकेले रूम में थोड़ी रहेगा, या इंटरनेट पे भी अगर तुम्हारा ऑरा है
तो लोग ही तो उस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लोगों की नजर में हमारा और होना चाहिए, तो पहले लोगों को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं करना है। अपने दोस्तों में बकचोदी करो चलता है, बट इन सोशल गैदरिंग्स या कहीं भी, या पब्लिकली ऑन सोशल मीडिया कहीं भी, किसी इंसान को इंसल्ट नहीं करना है। इंसल्ट छोड़ो, उनकी गलती भी पब्लिकली कभी भी पॉइंट आउट नहीं करानी है उनको, कि भाई तू ये गलत कर रहा था, भाई तूने गलत बॉल डाली, भाई तूने ये गलत, तू गलत खड़ा है, तूने ये गलत पहना है, तूने ये गलत बोला, वॉट एवर इट इज। तुम्हें उस इंसान की गलती को पब्लिकली नहीं बताना है। क्योंकि सोचो, तुम ऐसे खड़े हो एंड मैं तुम्हारी कमी पब्लिकली निकाल दूं। मेरे एक दोस्त ने गलती कर दी थी, मतलब बहुत दिन तक तो उसने संभाला था, पर एक दिन उसने कर दिया। वो लड़कियों के सामने बोल दिया मेरे बारे में कि इसको बाइक चलाने नहीं आती। सोचो तुम्हें कैसा लगेगा, है ना। तो वो बात मुझे मतलब बुरा लगा कि भाई नहीं किया होता अगर आपने, तो चलो वॉट एवर। तो तुम समझ गए, किसी को भी पब्लिकली नहीं। तुम सबके सामने जब हो ना, जैसे मैं हूं या तुम हो, तो मैं हमेशा पब्लिकली तुम्हारी तारीफ करूंगा। मैं ढूंढूंगा जो चीजें अच्छी है, मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। जो तुम्हारी कमियां हैं वो तुम प्राइवेटली जाके उस इंसान को बताओ, या मैं तुमको प्राइवेटली बताऊंगा। तुम अपने दोस्त या किसी भी सोशल गैदरिंग में किसी को भी जान रहे हो या कि नहीं भी जान रहे हो, उनको जब वो प्राइवेटली मिले देन उनको बताओ उनकी कमियां। एंड एक और बात, जब कोई तुम्हें तुम्हारी कोई कमी बताता है तो तुम डिफेंस मोड में चले जाते हो ना। जैसे ही कोई कमी बताया कि अबे तुम आउट हो गए भाई, तुम ये गलत शॉट खेले, तुरंत, क्रिकेट का एग्जांपल मैं बहुत ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस टाइम क्रिकेट खेलना जान है मेरी, बहुत पसंद है मुझे खेलना। तो तुम आउट हो गए मान लो, एंड कोई बोल दिया कि अबे ये क्या शॉट मार रहे थे तुम, उसने तुम्हारी गलती तुम्हारे मुंह पे डायरेक्ट भी निकाल दी है। तो अब तुम क्या करोगे, तुरंत डिफेंस मोड में जाओगे एंड तुम बहाना दोगे कि अरे नहीं वो थोड़ा पिच, थोड़ा बॉल ऐसे आ गई ना, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया थोड़ा। तुरंत एक तुम बैट का, बॉल का, पिच का, ग्राउंड का, बॉलर का, किसी ना किसी चीज का बहाना दे दोगे डिफेंस मोड में कि अरे भाई नहीं भाई, मैं अच्छा हूं, एक्चुअली मैं अच्छा हूं, वो पिच खराब है। तो ये भी नहीं करना है। समझो इस बात को, दो पार्ट है। पहला, तुम्हें पब्लिकली तो क्रिटिसाइज कभी नहीं करना है, कभी नहीं निकालना, इंसल्ट नहीं करना है, पर प्राइवेटली भी डायरेक्ट नहीं बोलना है। प्राइवेटली भी अगर तुम किसी की कमी निकालो तो पहले तुम अपने से शेयर करो कि भाई पता है पहले मैं भी ऐसे शॉट खेल के आउट हो जाता था यार, मैं भी अक्सर ये गलती कर देता हूँ। जब तुम थोड़ा अपनी गलती बता दोगे तो उसको लगेगा कि हम और तुम सेम टीम में हैं। फिर तुम उसको बताओ कि अगर कैसा रहता है अगर तुम ऐसा करते, या जो भी उसकी गलती है तुम इस वे में उसको समझाओ। डायरेक्ट मत बोलो कि अबे तू गलत है, तू लड़ो, तू चुतिया, नहीं। तुम बताओ कि अरे पता है मैं भी ऐसे गलती करता हूँ, और आज जैसे तुमने ये गलती कर दी तो मैं वही देख रहा था कि भाई हम इंसानों से गलती तो होती है। तो भाई अगर कैसा रहे कि अगर तुम ऐसा करो, ऐसा उससे ऐसा क्वेश्चन पूछो, ऐसा लगे कि तुम उसका फीडबैक ले रहे हो एंड तुमने उसकी गलती भी उसको बता दी है। सो आई होप इट मेड सेंस। सेकंड चीज जो तुम्हें करनी है वो है, तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई भी इंसान है, तुम्हारे नेटवर्क में, कनेक्शन में, सोशल गैदरिंग में, कहीं भी जब भी किसी को मिलो, जस्ट कॉम्प्लीमेंट, तुरंत एक कॉम्प्लीमेंट छोड़ दो, ऐसा कि मार दो गूगली है। जैसे ही तुमने किसी की तारीफ ऐसे छोड़ दी, गूगली मार दी तुमने, तुरंत क्या है वो बोल्ड हो जाएगा तुम्हारे प्यार में। कॉम्प्लीमेंट तुरंत कर दो। किसी दोस्त से मिले कि अबे भाई 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 बियर्ड बहुत बढ़िया लग रही है, अरे यार तुम्हारा आज बाल, तुम्हारा बाल बहुत सही लग रहा है, अबे ये शर्ट कहाँ से लिए भाई, ये शर्ट भाई जच रही है। नहीं, तुम्हारे बारे में मुझे एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, पता है, कि तुम्हारा बिहेवियर। हमेशा अपीयरेंस की तारीफ कर दो पहले ही मिलते ही, शर्ट, शूज, किसी बाल वाल, किसी की तारीफ किसी का भी कर दो कि अरे आज तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है। इमेजिन कोई लड़का दोस्त तुम्हारा आगे बोल दे कि भाई आज तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है। कई बार मेरे साथ ये हुआ है, मैं 2 महीने महीने घर रहा हूं तो फिर निकला हूं तो लोग कहते हैं अबे भाई गुरा गए बे। तो बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कॉम्प्लीमेंट करो हमेशा। एंड ऐसा नहीं, फेक नहीं करना है, जेन्युइनली करना है। अगर जेन्युइनली ढूंढोगे तो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा तुम्हें हमेशा मिल जाएगा। एंड इसका एक लेवल और ऊपर जाना है तो वही है कि तुम्हारा नेचर बड़ा बढ़िया लगता है भाई। तुम्हारी जो वो एक चीज तुमने करी थी, अपीयरेंस छोड़ के थोड़ा डीपली चले जाओ। बाल और दाढ़ी हमेशा इसी का नहीं, और डीपली कि तुम जिस वे में लोगों को हैंडल करते हो ना, मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से कोई पर्सनालिटी ट्रेट या इस तरीके की कोई चीज की कॉम्प्लीमेंट कर दो। तीसरा है, तीसरा मैंने एक कोट बना दिया, अभी जस्ट बनाया है। बिकम इंटरेस्टेड इन देयर इंटरेस्ट टू बिकम इंटरेस्टिंग फॉर देम। बिकम इंटरेस्टेड इन पीपल्स इंटरेस्ट, बिकम इंटरेस्टेड इन पीपल्स इंटरेस्ट टू बिकम इंटरेस्टिंग फॉर देम। मतलब ये है, कोई इंसान है, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो उसका इंटरेस्ट है ना उसमें इंटरेस्ट लेना है उसमें। ठीक है, बस इतना ही करना है। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है एंड उसको कुछ ऐसी चीज पसंद है जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, बट
तुम चाहते हो नहीं, कोई एक ऐसा इंसान है, कोई मेंटोर है, कोई सीनियर है, जिसके नेटवर्क में तुम आ जाओगे, तुम्हारा बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसका पता करना है कि कौन सी ऐसी चीज जो उसे बहुत पसंद है, जिसके बारे में वो बहुत बात करना चाहता है, एंड तुम्हें बस उसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। दैट्स ऑल भाई। सो यशवीर भाई के लिए अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग बनना है, तो तुम्हें क्या पता है कि मुझे कौन सी चीजें पसंद है। जिसने मेरी बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होंगी उसको पता है, या अभी इस वीडियो में मैंने बताया क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें भी तुम यूट्यूब से रिलेटेड या क्रिकेट से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछने लग जाओ, एंड मैं उस पर बताने लग जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। तो जिस भी इंसान का तुम चाहते हो तुम्हें पसंद करे, बस उसके इंटरेस्ट में तुम इंटरेस्ट लेने लग जाओ। समझ गए? बस उसके इंटरेस्ट में जो भी चीज को बहुत ज्यादा पसंद है, बस तुम क्या करो कि अच्छा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग जाओ। एंड उस बारे में फिर क्या हो रहा है पता है, समझो हो क्या रहा है, कि वो बंदा फिर उस बारे में बोलने लग जाएगा, जो उसको पसंद है उस बारे में बता रहा है, और तुमको बता रहा है, तुम बड़े ध्यान से सुन रहे हो, तो उसको खूब मजा आ रही है कि अरे भाई, आहा। तो उस टाइम उसको जो फील हुआ, फिर तुम लोग चले गए या कॉल पे थे या कहीं भी कट हो गया, उसको उस टाइम फील बढ़िया हुआ, तो ब्रेन कनेक्ट कर गया कि जो मुझे फील बढ़िया हुआ वो मुझे इस फलाने इंसान के साथ हुआ। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, तुमसे मिलना चाहेगा, तुमसे बात करना चाहेगा। यही होता है। आई होप कि सेंस बनाया हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, कि जिसके लिए भी तुम इंटरेस्टिंग चाहते हो कि अगर कोई लड़की है तुम्हें लाइक करे, तो पता करो उस लड़की का इंटरेस्ट क्या है, या लड़की छोड़ो, कोई लड़का है, अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम उसके मतलब नेटवर्क में आ जाओ, तुमसे थोड़ा ऊपर का बंदा है, तो उसका इंटरेस्ट पता करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, बताएगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछो, अपने बारे में वो खूब बताएगा, दबा दबा के खूब बताएगा, एंड फिर उसको बहुत बढ़िया लगेगा, फिर वो तुमसे फिर मिलना चाहेगा। ये एक हैबिट, गुड लिसनर बनने वाली, उन लोगों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेने वाली, इस हैबिट की वजह से मैं ड्रग बन गया हूं लोगों के लिए। मतलब वो हमेशा मुझसे बात करना चाहते हैं, लड़कियां हो या लड़के, कि भाई क्यों, मतलब थोड़ा मैं तुमको समझाता हूँ कि बात असल में है क्या। मैं मेरे साथ कोई तकलीफ है कि मैं ना बैक बेंचर्स के साथ बैक बेंचर बन जाऊंगा, टॉपर स्टूडेंट्स के साथ टॉपर बन जाऊंगा, चूतिया के साथ चूतिया बन जाऊंगा, चोर के साथ चोर बन जाऊंगा, सातिर के साथ सातिर मतलब जो मेरी पर्सनालिटी वाटर जैसी है, या थी कह लो, मैं जिसके साथ भी रहूं ना, सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला बंदा था, एंड मैं सबका दोस्त बन जाऊं, एंड सब मतलब कैसे, मेरे हिसाब से कोई बचपन का प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, कि मुझे अटेंशन चाहिए, कि हाँ मैं थोड़ा लाइकेबल बनना चाहता था, इसलिए मैं सबके लिए मेरे सब दोस्त बन गए थे। एंड इस टाइम मैं करता क्या था, मतलब सब कॉन्शियसली, कि जो उसका इंटरेस्ट रहे ना मैं उसमें इंटरेस्ट लिया रहूं, एंड मुझे समझ में आया कि सब मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। तब जाके ये मुझे समझ में आया कि अच्छा, आई बिकेम गुड लिसनर, मेरी पर्सनालिटी वाटर जैसी थी, मैं उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेता था, मेरी कोई जिंदगी अपनी थी नहीं, मैं बस लोगों के साथ रहूं एंड उनकी जिंदगी जीता था, वो सब झाटूपन है, बट इट्स अ वेरी गुड ट्रिक, लोग तुमसे हुक्ड हो जाएंगे। नाउ दूसरी चीज, कट योर सेल्फ फ्रॉम वर्जिन्स एंड ब्रोकीज। एंड्रू टेट का कहना है ये, अगर कोई वर्जिन दोस्त है तुम्हारा या गरीब दोस्त है, निकालो जिंदगी से उसको। क्यों पता है? तुम्हें बहुत कड़वी बात है कि चूत के लिए एंड पैसे के लिए इंसान तुम्हें बेच देगा, और वही बेचेगा जिस पे कभी मिली नहीं, जिसके पास कभी है नहीं। सो सेक्स के लिए कोई तुम्हारा दोस्त, हर मर्द तो डेस्परेट है, हर सब कोई तो पॉर्न एडिक्ट है आज के टाइम पे, सब लौंडे तो डेस्परेट हैं, इस चीज पे कंट्रोल करना लाइक बहुत रेयर लोगों को है जो इस चीज पे कंट्रोल कर पाते हैं अपने नीचे वाले पे। सो कोई भी लड़की कभी भी मैसेज तुमको बिट्रे कर देगा तुम्हारा दोस्त। पास्ट में मैंने भी किया है, छोटा सा बिट्रे की, मैं दोस्त बोल रहे हैं रुक जाओ, पर मैंने बोला कि नहीं, मैं बंदी के लिए मैं दोस्तों का साथ छोड़ के मैं उससे कोचिंग में चला गया था मिलने, तो ऐसा छोटा सा बिट्रे। तो लौंडा हमेशा पुसी को चूज करेगा जिसको कभी मिली नहीं है। तो ऐसे दोस्त बनाओ जिन पे ऑप्शन की कमी नहीं, जिन पे लड़कियों की कमी नहीं है, फिर वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, पुसी के लिए, एक चूत के लिए। आई होप अब तुम्हें समझ में आया। दूसरा है गरीब। पैसे पे जानते हो जमाना बिक जाता है, तो सब कोई बिक जाता है। इस पॉइंट को मैं कभी फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा, अभी 19-20 मिनट की वीडियो बन गई है, बट अभी तुम समझ जाओ, इन लोगों से निकल जाओ। बट चांसेस आर कि तुम खुद वैसे इंसान हो, तुम पे खुद नहीं कभी सेक्स मिला है, कभी कोई तुम्हें लड़कियों का ढेर सारा ऑप्शन है, ना ही तुम पे पैसा है, तो तुम्हारे दोस्त तो वैसे बनेंगे जैसे तुम हो। तुम्हें क्या करना है, वैसे सड़े दोस्तों को निकाल देना है जैसे तुम खुद हो, एंड तुम्हें अकेले रहना है, तुम्हें मेहनत करनी है, रूम में बैठ के 1 साल धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ खूब ज्यादा काम करना है, अपना लेवल बढ़ाना है, अपना खूब ज्यादा पैसा कमाना है। एंड एक टाइम पे जब तुम पैसा भी कमा लोगे, एंड देन फिर लड़कियों का ऑप्शन भी आ जाएगा, फिर तुम्हारे पास इस चीज की जो है अबंडेंस रहेगी, फिर तुम ऐसे अच्छे दोस्त बना पाओगे जिन पे भी अबंडेंस रहेगी, फिर तुम्हारा सर्कल बिल्कुल बढ़िया होगा, फिर तुम्हारे ऑरा में कभी गिरावट नहीं आएगी। यार ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ऑरा के लिए बहुत चीजें हैं।
अगला पॉइंट है ड्रेस लाइक यू आर अबाउट टू मीट अ हॉट गर्ल। ड्रेस लाइक यू आर अबाउट टू मीट अ हॉट गर्ल। ऐसे हमेशा ड्रेस करो, ऐसे हमेशा तैयार रहो जैसे तुम बाहर रोड पे या कहीं भी या डेट पे जाने वाले एक सुंदर सी लड़की के साथ। जब तुम एक सुंदर सी लड़की के साथ डेट पे जाने वाले रहोगे तुम कैसे ड्रेस होगे? तुम बहुत ख्याल रखोगे अपनी अपीयरेंस का। वैसे ही तुम्हें हमेशा ड्रेस करना है। इमेजिन भाई, तुम 2 साल बाद अपनी फोटोज देखो यार, तुमसे समझ में आएगी तुम ऐसे ही सड़े से निकल जाते तो बड़ी शर्म आएगी। ये क्या है? हमेशा अच्छे दिखो। अच्छा दिखना बहुत एडवांटेज भाई। कब कौन लड़की तुमसे आग बात कर ले, कब कोई बंदा तुमसे बात कर ले जो तुमको बस मतलब अट्रैक्टिव सबकॉन्शियसली होता है जब तुम सुंदर दिख रहे होते हो। लोग बस बहुत बढ़िया एग्जांपल। एक अट्रैक्टिव बंदा की फोटो लो, इंडियन माइंडसेट में बता रहा हूँ। एक अट्रैक्टिव लौंडे की फोटो लो और एक सांवले से काले लौंडे की फोटो लो एंड बताओ, कह दो कि चोरी हुई है, बताओ कौन चोरी किया है? सब इसको बोलेंगे बेचारे को। ये इंडियन माइंडसेट है। और क्यों है? ये बॉलीवुड टॉलीवुड सब लड़ोवुड सब में हीरोइन हमेशा गोरी रही। सब जो क्रीम पाउडर का प्रचार हुआ सब में हीरोइन हमेशा गोरी रही। हमें बताया गया कि सुंदरता गोरा है। ये हम लोग इन लोगों ने हमें ब्रेन वॉश कराया कि जो काले हैं वो तो बेकार है। बट ऐसा नहीं है। कितने सारे डार्क कलर के लौंडे या लड़कियां काफी अट्रैक्टिव होते हैं। तो तुम समझ गए अपीयरेंस का कितना बड़ा इफेक्ट है कि तुम समझ गए। बेचारा इनोसेंट है तब भी उसको चोर कह देंगे। अपीयरेंस सबकॉन्शियसली हमें लाइकेबल करा देती है। भाई कोई अच्छा अच्छा दिख रहा है ना तो हमें लगता है कि और चीजों में अच्छा होगा। इट्स जस्ट सबकॉन्शियस थिंग। तो हमेशा सुंदर दिखो, हमेशा ग्रूम्ड रहो। अभी आज मुझे भी बाल कटवाना है तो आज मैं भी बाल कटवाऊंगा। इवन दो ठीक ठाक लग रहा हूँ तो और अच्छा दिखो, कपड़े हमेशा अच्छे पहनो। हम ये गलती मैंने बहुत ज्यादा करी है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में 3 मिनट का वॉइस मैसेज भी भेजा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो क्योंकि मैंने वहां पे बताया था बहुत डिटेल में। तो वो करो, हमेशा बढ़िया से दिखो। अगला पॉइंट है फिजिक एंड फाइटिंग। भाई एक बढ़िया बॉडी, एक बढ़िया मसल्स वाली बॉडी हमेशा तुमको कॉन्फिडेंट फील करवाएगी। प्लस वो मसल किस काम की जब तुम्हें लड़ना ही नहीं आता? तो जिम वाले जो लौंडे होते हैं जिन पे बॉडी तगड़ी होती है उनको फाइट करना नहीं आता। मैं खुद जिम वाला बंदा हूं, मैं खुद वर्कआउट करता हूं। बट यही सच है कड़वा। तो जिम करो, मसल्स तो गेन करो बिल्कुल। बट अगर पॉसिबल है तो तुम फाइटिंग सीखो, बॉक्सिंग सीखो, किक बॉक्सिंग सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, वट एवर। एंड ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज करा देगा। जब तुम्हें पता रहेगा कि 90% लाउंडो को रोड पे धपाक से तुम नॉकआउट कर सकते हो तो तुम्हारा जो फियर है वो अपने आप चला जाएगा। तुम अपने आप कॉन्फिडेंस इंसान बन जाओगे, कॉन्फिडेंट इंसान बन जाओगे। एंड और तुम पे बॉडी भी है, मसल्स भी है, तुम पे सब कपड़े अच्छे लगेंगे तो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है। एक पॉइंट और है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फिक्स योर मनी। बिना पैसे के तो आज के जमाने में कोई औरा नहीं है भाई। या तो तुम पैसे कमाओ या तो तुम बढ़िया कॉलेज निकालो या कुछ ऐसा करो, एकेडमिकली थोड़ा बढ़िया करो। सो मैं बात करूंगा पैसे के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो जो नहीं आता है अर्न 2-3 के डेली वाली अपॉर्चुनिटीज, फक देम। 200-400-500 रुपए कमाने की जो भी बिजनेस मॉडल जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी लौंडे करते हैं वो सब मत करो। माँ चुदाने जाए वो लोग। अवॉइड ऑल दैट। तुम पे अगर मिल रहा है 500 रुपए तुम्हें, ट्रस्ट मी, मैं बड़ा भाई होने के नाते, एक्सपीरियंस होने के नाते बता, अगर तुम्हें कोई काम करके आज 500 रुपए मिल रहा है मत करो। फर्जी चीजें हैं, इन सब में बहुत तामझाम मत करो। पूरा पूरा दिन तुम खर्च कर रहे हो 100 रुपए रेफरल इधर उधर लड़ो पड़ाऊ कर रहे हो, ये सब मत करो। बस तुम फाइंड करो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस। इट कैन बी यूट्यूब, इट कैन बी रैप में भी तुम्हें रैपर बनना है, कॉमेडियन बनना है, वॉट एवर इट इज भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, पता नहीं क्या बनना है, डेटा एनालिस्ट, पता नहीं क्या बनना है, मुझे नहीं पता। ऐसा कुछ जो लॉन्ग टर्म में चलेगा, जिसमें खूब पैसा है, हाई पेइंग स्किल है। एंड चूतिए तुम ये सब चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। चैट जीपीटी से पूछ लो टॉप है ना 10 हाई पेइंग स्किल्स ब्ला ब्ला ब्ला। ये पूछ लो। इंटरनेट से 10 तरीके बता दे चैट जीपीटी कैसे पैसे कमाने, वो बता देगा। ये सारी चीजें करो। लॉन्ग टर्म आज पैसे नहीं आएंगे, घिसते रहोगे, साल भर घिसते रहोगे, कुछ पैसा नहीं आएगा। मे बी वो स्किल सीखोगे 2 साल, कुछ नहीं पैसा आएगा। बट जब आना शुरू होगा तो वो कभी रुकेगा नहीं। बट वहीं अगर तुम ये 200-500 कमाने के चक्कर में, चिंदी चोरी करने के चक्कर में रहोगे, तुम देखोगे 1 साल बीत गया है, मे बी तुमने 18,000, 68,000, 1.5 लाख कमा लिया है। बट वो फलानी फ्रॉड बकचोदी चीज जो भी थी, चूतिया चीज, वो बंद हो गई है या अब तुम्हें दूसरा ढूंढना है। एंड तुम बस भटक रहे हो। 4 पैसे कमाओगे, समय बर्बाद करोगे, एंड 5 साल बाद क्या तुम्हारे पास कोई स्किल है? नहीं। कुछ लाख रुपए में भी तुमने कमा ली, कोई स्किल है? नहीं। अब जब वो सब बंद हो गया, अब क्या करोगे? कुछ नहीं। बट वहीं 5 साल, मान लो मैंने एक लॉन्ग टर्म स्किल पे काम किया और मैंने कोई पैसे नहीं खाए, तुमने तो लाखों कमाए मान लो, एंड मैंने कुछ नहीं कमाया। बट अब मेरे पास वो स्किल हाई पेइंग है एंड मैं अब 10-10 लाख, 20-20 लाख एक महीने कमा रहा हूं, एंड तुम चूतिए कुछ नहीं कमा रहे हो। तो प्लीज भाई फिक्स दिस सिट। एक लॉन्ग टर्म चीज पकड़ो,
खुद रिसर्च करो, तुम इतने मैच्योर हो, इतने बड़े हो गए हो, एंड फिगर आउट करो। उसके बाद उस पे काम करो, अपना पैसा कमाओ, क्योंकि पैसे से बड़ा ऑरा और कोई चीज तुम्हें ला नहीं सकती है। टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन है, क्योंकि मैं इतनी रॉ वीडियोस बनाता हूं, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहां तक देख रहे हो, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे बहुत सारी बेनिफिशियल बेनिफिशियल चीजें तुम्हारे लिए मैं लाऊंगा। अलविदा।